अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ भाइयों का ये सवाल है कि 2026 में सदका फित्र कितने रुपए का होगा और किन किन चीजों से हमें सदका फित्र अदा करना चाहिए। ये जो मैं आपके सामने मसला बयान कर रहा हूँ सदका फित्र का, ये हमारा दिल्ली और एनसीआर का, ये याद रखें। आप अपने इलाके के एतबार से अपने इलाके के दारुल इफ्ता से रुजू करें या वहां के मुफ्तियान इकराम से रुजू करें। मैं जो मसला बयान कर रहा हूं आपके सामने वो दिल्ली एनसीआर का है। बाहर का मसला मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या किसका रेट चल रहा है। अलबत्ता मैं किलो के एतबार से चूंकि बताऊंगा, किलो तो कहीं भी चले जाएं आप, एक ही जैसा है, बराबर सराबर है, तो कोई मसला नहीं है। तो ये भी कर सकते हैं, रेट में आगे पीछे हो सकता है लेकिन वजन में नहीं। तो अगर आप कहीं और से हैं, दिल्ली एनसीआर के बाहर से हैं, तो आप किलो के एतबार से हिसाब लगा लें अपना और वहां रेट मालूम कर लें, तो भी ऐसा चल सकता है। फिर वहां किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की या दारिफ्ता जाने की जरूरत नहीं है। अगर रेट का मसला है तो फिर मैं दिल्ली और एनसीआर का तकरीबन रेट 2-4 रुपए आगे पीछे हो सकता है, तो एहतियात के तौर पर ज्यादा निकाल सकते हैं। अच्छा, सदका फित्र किसके ऊपर वाजिब है ये भी जरूरी है। सदका फित्र वाजिब है हर साहिब निसाब मुसलमान पर अपनी जानिब से, अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से। हर साहिब निसाब मुसलमान के लिए जरूरी है। साहिब निसाब कौन होगा इस सिलसिले में आप देख लीजिएगा, गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने निसाब से मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी गुफ्तगू की है, और कितना ग्राम का बैठता है, क्या क्या बैठता है, कैसे कैसे बैठता है, तो उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल जो है आप सदका फित्र का वजन रेट समझे। तो हर साहिब निसाब के ऊपर उसकी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फित्र निकालना वाजिब और जरूरी है, और ये ईद उल फित्र की नमाज से पहले पहले निकालना जरूरी है, ये वाजिब है। बल्कि बेहतर ये है कि जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि गरीब गुराबा मिस्कीन लोगों तक ये आपका सदका फित्र के रकम पहुंच जाए और वो अपनी जरूरत पूरी कर सके। अच्छा, इसमें एक बात और है कि मालदार लोगों का अगर आप देखेंगे तो इनकी भी कैटेगरी अलग अलग है, आला, औसत, अदना। यानी एक बहुत हाई लेवल का मालदार है, फिर एक थोड़ा सा उससे नीचे, फिर थोड़ा सा उससे नीचे, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो जो अल्लाह ताला ने जिसको बड़ा माल दिया है, अच्छा सरमाएदार है, वो साहिब सरवत आदमी है, मालदार आदमी है, और अल्लाह ताला ने खूब उसे नवाजा है, तो उसको चाहिए कि वो खजूर, पनीर और किशमिश वगैरह से वो अपना जो है सदका फित्र निकालने की कोशिश करे। सदका फित्र अगर खजूर से निकालेगा तो कितना होगा, पनीर से निकालेगा तो कितना होगा, किशमिश अगर इससे निकालेगा तो कितना होगा, इसमें होगा 3 किलो 266 ग्राम। खजूर का भी इतना ही वजन है, पनीर का भी इतना ही वजन है, और किशमिश इसका भी इतना ही वजन है, और जो इसका भी इतना ही वजन है, यानी 3 किलो 266 ग्राम। 4 चीजों का वजन। खजूर से निकालेंगे 3 किलो 266 ग्राम, पनीर से निकालेंगे 3 किलो 266 ग्राम, एक सदका फित्र। किशमिश इससे भी निकालेंगे तो इसका भी कितना होगा, 3 किलो 266 ग्राम। इसी तरह जौ से निकालेंगे 3 किलो 266 ग्राम, इसका भी होगा। ठीक है, तो इन चारों का जो वजन है वो बिल्कुल सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जगह रहते हैं तो इतना वजन आप करवा लें और फिर उसका रेट मालूम कर रहे और निकाल दें। हमारा दिल्ली एनसीआर में खजूर का 1000 रुपए सदका फित्र है, पनीर का 1150 रुपए है, किशमिश इसका जो है ना 1600 रुपए है, और जो इसका 150 रुपए है। ठीक हो गया। इसके बाद में फिर इसके बाद में वो निचले दर्जे के जो लोग हैं, यानी बहुत ज्यादा मालदार नहीं है, हाँ अलबत्ता ये बहुत ज्यादा सरमाएदार के नीचे थोड़े से हैं लोग, लेकिन उनको भी मालदारी कहते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने उनको भी खूब दे रखा है। तो उनके लिए जरूरी है कि वो जो गेहूं या आटे वगैरह से जो है ना वो अपना सदका फित्र अदा करने की कोशिश करें। उसका कितना होगा मैंने जोगा तो आपको बता ही दिया। अगर आटे से आप अदा कर रहे हैं तो 1 किलो 633 ग्राम होगा, जो अगर आटा आप अपने यहाँ दिल्ली एनसीआर में देखें तो तकरीबन 90 रुपए का ये हमारा एक सदका फित्र बैठ जाता है। तो आप इस एतबार से भी इससे अदा कर सकते हैं। अगर गेहूं से आप अदा कर रहे हैं तो ये एक सदका फित्र का जो वजन है गेहूं से 1 किलो 633 ग्राम है, और अगर रेट का हिसाब अगर आप लगा लें तो ये 70 रुपए का एक सदका फित्र बैठता है।
ये था वो जो औसत दर्जे का आदमी है। और तीसरा वो है जो बहुत ज्यादा मालदार भी नहीं है, उससे कम दर्जे का भी नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए बिल्कुल एकदम निचले दर्जे का है, लेकिन साहिब निसाब है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये गेहूं से निस्फ सा के हिसाब से अपना निकाल दे, यानी 1 किलो 633 ग्राम जो साहिब निसाब है लेकिन मालदार नहीं है, बस वैसा ही है, बस निसाब ही निसाब का मालिक है बेचारा। तो ये अपनी तरफ से और अपनी औलाद की तरफ से, जो नाबालिग औलाद है उसकी तरफ से सदका फित्र निकालेगा। अगर चाहे तो गेहूं से भी निकाल सकता है, और अगर दिल बड़ा है माशाल्लाह तो आटे से निकाल दे 90 रुपए का, और अगर गेहूं से है तो फिर 70 का निकाल दे। बाकी जो मालदार लोग हैं तो वो जरा एहतियात बरते, वो गेहूं और आटे से न निकाले, कभी इसमें हल्के में काम कर दें या जौ से नहीं, वो तकड़ा वाला निकाले, वो खजूर और पनीर और किशमिश इससे निकाले, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें माल दिया तो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करने की कोशिश करें, और आदत भी डाले अपने हैसियत के मुताबिक खर्च करने की। जब उस अल्लाह ने खूब दिया है तो खूब खर्च करें, और खर्च करेंगे तो अल्लाह देगा भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को शेयर करें, इस्लामी भाइयों बहनों तक पहुंचाएं, ताकि हर आदमी अपना सदका फित्र सही वक्त पे और सही टाइम पर निकाल करके उसके मुस्तहिक तक पहुंचा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।